सनातन तो सनातन ही है, जो हमेशा नूतन रहे, जो हमेशा ही नया हो, बस उसी का नाम सनातन है। संस्कारों का है मामला। तो आदमी के बच्चे को भी जब तक संस्कार नहीं दिए जाए, भगवान राम को 9.5 लाख वर्षों के बाद भी आज भी पूजा जा रहा है, आज उनका मंदिर बन रहा है। ये संस्कारों का कारण, ये संस्कारों का कारण। आज सनातन धर्म प्रचार सोमेश्वर गिरिजी महाराज से मिलने के लिए बिजोलाई हनुमान धाम की तरफ जा रहा है। जोधपुर से आप देखते हैं कि प्रतापनगर से थोड़ा सा आगे जाने पर कायलाना का मोड़ आता है। अभी हम कायलाना के पास पहुंच गए हैं। बांध के ऊपर से हम निकल रहे हैं। मैंने जैसा अभी जिक्र किया था, ये एक तरफ ये तख्त सागर ये बाद में बना हुआ है और इस तरफ तो ये बड़ी सी जो है वो दीवार दिखाई दे रही है। इस दीवार के पीछे भी एक जो है वो सागर है, जिसे अपन कायलाना सागर कहते हैं। अब हम परमहंस श्री 108 कृष्ण गिरिजी महाराज के आश्रम में पहुंच गए हैं और यहाँ पर वर्तमान में महंत श्री सोमेश्वर गिरिजी महाराज हैं। तो आज हम इन्हीं से चर्चा करेंगे धर्म के संबंध में। आज हम परमहंस स्वामी कृष्ण गिरिजी महाराज के आश्रम में आए हैं और आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान महंत पंचदश नाम जूना अखाड़ा के मंडल महंत स्वामी श्री सोमेश्वर गिरिजी महाराज से। स्वामी जी, सनातन धर्म प्रचार चैनल पर आपका स्वागत है। राम। सनातन तो सनातन ही है, जो हमेशा नूतन रहे, जो हमेशा ही नया हो, बस उसी का नाम सनातन है। अब हम नए कैसे बन सकते हैं? नए बनने के लिए संस्कारों का है मामला। भारतीय संस्कृति में संस्कारों पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया। शुरू से ही जब इस सृष्टि का संचालन हुआ और वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, तब से ही संस्कारों के ऊपर अधिक जोर दिया गया। घोड़े का बच्चा है और अगर उसको संस्कारित नहीं करें तो वो घोड़ा नहीं बन सकता है। तो आदमी के बच्चे को भी जब तक संस्कार नहीं दिए जाए तब तक आदमी नहीं बन सकता है। और आदमी ही इस देश की विशेषता रही है। हमारे यहाँ व्यक्तियों की भी पूजा हुई है, उन पुरुषों की पूजा हुई जो महापुरुष रहे, आज दिन तक होती रही है। भगवान राम को 9.5 लाख वर्षों के बाद भी आज भी पूजा जा रहा है, आज उनका मंदिर बन रहा है। ये संस्कारों का कारण। भगवान राम ने जो है, सीता जी गर्भवती होते ही, रामचरितमानस में कहीं नहीं आया कि धोबी ने ऐसा बोला है, नहीं है, वो प्रसंग ही नहीं है, प्रक्षिप्त अंश है वो मेरे विचार से तो कल्पना जैसा ही मामला है संस्कारों का मामला है। भगवान राम ने देखा कि यहाँ महलों में अगर पैदा होगा बच्चा, 9 महीने अगर सीता महल में रही तो उसमें वो संस्कार नहीं आएंगे। इसलिए सबसे नजदीक था आश्रम वाल्मीकि का आश्रम, वहां पहुंचा दिया। वो जो रामायण सीरियल में लवकुश कांड दिया है, उसमें बहुत से जो अंश लिए, पर है वो मामला संस्कारों का। क्योंकि गर्भवती जब होती है औरत, उस समय उसके जितने भी आचरण हैं वो बच्चे पे पड़ते हैं। माता निर्माता भवति, माँ ही निर्माण करती है। इसलिए अगर कोई संसार में परमात्मा दिखने वाला है तो वो माँ है। और वही संस्कारों की, वो केवल जननी नहीं है, वो माँ है। जननी तो पशु भी होते हैं,
पर वो माँ है। हमारे यहाँ माँ का बहुत बड़ा महत्व है। तो उन्होंने सीता को आश्रम भेज दिया कि आश्रम की पद्धति से रहेंगे और बच्चे होंगे, और वो वास्तव में ही लवकुश महान हुए। भगवान राम की चतुरंगिणी सेना का मुकाबला करने के लिए वो दोनों बच्चों ने ही हनुमान जी तक को जो है विवश कर दिया। केवल शक्ति ही नहीं, बौद्धिक भी मामला गजब का था। ये सब आचार्य के संरक्षण में बच्चों का शिक्षण हुआ गर्भाकाल में। गर्भ अवस्था में सब जानता है बच्चा। जैसे अभिमन्यु जैसे सुना था वैसे आज भी बच्चे सुनते हैं। अंदर तीसरे महीने के तीसरे बुधवार को प्राण आ जाते हैं। प्राण आने के बाद में माता पिता क्या व्यवहार करते हैं, क्या बातचीत करते हैं, वो सब बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। जो बच्चा समझता है उसे, वो बच्चा सब समझता है, आत्मसात करता है क्योंकि माँ बता रही है, माँ बोल रही है, माँ समझ रही है। गर्भनाल संबंध है गर्भाधान। तो गर्भाधान से लेके अंत्येष्टि तक वैसे 16 बताए गए। 16 में से आजकल 2 ही रह गए, विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार। विवाह संस्कार में बैंड बाजे और खर्चा तो हो जाएगा 10-20 लाख का, और पंडित बुलाएंगे तो फिर जल्दी करो पंडित जी। विवाह तो एक संस्कार है। विवाह इज इक्वल टू वेल्डिंग। वेल्डिंग होता है हमारे यहाँ, विवाह संस्कार वेल्डिंग है। भारत में पहले विवाह होता है, फिर प्रेम होता है, जीवन भर निभाते हैं। इस देश में तो सतियां हो गई। बाला सती जी ने तो पूरे जीवन अन्न पानी ही नहीं लिया। ये तो अभी की बात है, मैं कोई बहुत पुरानी बातें नहीं कर रहा। अनुसुईया से लेके इस देश में बहुत सतियां हुई। हमारे पीढ़ी तक ने देखा है उनको तो। बिल्कुल है। तो ये तो आज की बात है। उन्हें जीवन के 43 साल में अन्न और जल लिया ही नहीं। तो इस देश की तो संस्कृति, ये सब संस्कृति और संस्कारों का मामला है। पातिव्रत धर्म और सती धर्म का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ, ये उदाहरण है बढ़िया। अब ये तो सीता जी के साथ वही हुआ। लवकुश ने वो सब कुछ सीखा और राम से तेजस्वी हुए दोनों ही बच्चे। वहां आकर कृष्ण काल में रुक्मणी जी ने एक बार बोला भगवान श्री कृष्ण से कि लक्ष्मी नारायण के तो पुत्र नहीं हो सकता क्योंकि शरीर नहीं है, पर अब तो आपने अवतार लिया और मैं भी आई हूँ। पुत्र सुख तो स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए एक पुत्र तो चाहिए। तुमने कहा चलो, तो दोनों गए बद्रीनाथ। वहां जाके 12 वर्ष तक तप किया। तप करके द्वारका में आके गर्भाधान संस्कार किया। प्रद्युम्न हुआ। 15 साल की उम्र में प्रद्युम्न और भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठ के द्वारका में निकलते थे भ्रमण के लिए। तो लोग पहचान नहीं सकते थे कृष्ण कौन है, प्रद्युम्न कौन है। ये है संस्कार। तो संस्कार इस देश की बहुत बड़ी धरोहर है और ये विहीन होते जा रहे हैं। तो गर्भाधान फिर है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होते से ही अपने यहाँ ये घूंटियां ये सब चक्कर हो गया। सबसे पहले सोने की सलाखा से शहद चटाया जाता है, उसी को घूंटी बोला है कि वो सोने जैसा तो खरा हो। यही कारण था कि इस देश में जो जवान पैदा होता था वो सत्यव्रती होता था, जो बोलता था वो करता था, क्योंकि सोने जैसा तो खरा और शहद जैसा मीठा कि 50 साल भी हो जाए तो उसमें कीड़ा नहीं पड़ता है। शहद को अमृत भी बोला है। 1975 में रशिया के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि भारत में शहद को अमृत में लेते हैं। दूध, दही, घी, शहद और तुलसी, ये 5 अमृत है।
मधु वाता रहता है तो ये 5 अमृत है। तो उन्होंने ये सिद्ध किया कि एक ऐसा रसायन है मधु कि पेट से खाने के बाद इसका मल नहीं बनता है, ये सीधा खून में ही मिलता है। और उसका परिणाम में स्वयं, हम जब बच्चे थे तोड़ लेते और खा जाते, शायद 100 ग्राम खा जाते थे, कुछ नहीं होता था। और 50 ग्राम या 10 ग्राम जो चाशनी पी के देख लो, गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब ये शायद मिलता है। तो नारायण भैया, ये प्रश्न ये है कि इन दिनों में जो वर्तमान काल में समाज में अपन देखते हैं कि बच्चों में संस्कार की धीरे धीरे न्यूनता आती जा रही है, तो अब उसके ठीक किया जा सकता है? अब उसके लिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ गर्भाधान से शुरू किया जाना पड़ेगा। कि महिला जब गर्भाधान से है तो उसका वातावरण ऐसा बनाया जाए कि वो बच्चे के लिए सोचे, खान पान उसका सरल रहे। जो स्त्री, जो माता, जो गर्भाधान है, उसके गर्भ है पेट में, 9 महीने तक कच्चा नारियल, जिसको चेटक बोलते हैं अपन, श्रीफल का सेवन करे और सुबह रोज एक आंवले के मुरब्बा को खाए। अच्छा। तो बच्चा स्वस्थ, गोरा, शरीर से पुष्ट और मेधावी बच्चा पैदा होगा। ये मैंने यहाँ करके भी देखा है। फिर कोई ग्रंथ को पढ़े, पौष्टिक पदार्थों का सेवन करें, हाँ, और सदग्रंथों का जो है अध्ययन करें। अगर श्री कृष्ण जैसा चाहिए तो श्री कृष्ण का फोटो रखे, रसोई में भी रख दे, शयन कक्ष में भी रखे, उनके बारे में पढ़ते रहे। राम जैसा चाहिए तो राम का चरित्र पढ़े। सरकार इसमें केवल शिक्षा में परिवर्तन कर सकती है कि पढ़ाई के अंदर जो काम में आ रही हैं उसमें जो है दर्शन शास्त्र को डाला जाए, थोड़े संस्कारों को भी डाला जाए। दयानंद ने संस्कार विधि लिखी, आचार्य श्री राम शर्मा ने लिखी, पहले भी संस्कार विधि थी। उनको थोड़ा सा पाठ्यक्रम में डाला जाए तो संस्कार आएंगे, संस्कारों का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा मूल है। और स्वामी जी, इसमें संत समाज क्या कर सकता है? संत समाज जो है, जितने भी उनके शिष्य होते हैं, जो आश्रम में आते हैं, यहाँ जो आते हैं, सबका पता रहता है कौन कैसा है, आता है। अगर उनके वास्तव में शिष्य है तो उनको बोलते रहना चाहिए भाई इस हिसाब से चलो, तो आने वाली पीढ़ी पे तो असर हो जाएगा। आज जो नहीं है वो कल हो सकता है। तो जितने भी भावक जो अपने मठ मंदिरों में आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं, उनको इस विषय में बताते रहना, इस विषय में बताकर उनके परिवार को इससे साथ जोड़ा जाए। पहले परिवार ही जुड़े हुए थे, परिवार जुड़े हुए थे, इसलिए आश्रमों पे जाने की प्रथा थी, वहीं रखते थे बच्चों को। आज कोई पढ़ा रहे हैं ऐसा थोड़ा ही है। पर वहाँ जो है माताएं जो होती थी, ऋषि पत्नी, वो बच्चियों को पढ़ाती, ऋषि बच्चों को पढ़ाते, बैठते एक साथ सत्संग की टाइम। तो विचार देने में विचारों का बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए प्रवचनों में, आज भी प्रवचनों की कमी नहीं, कथा तो खूब हो रही है, पर कथा में जो है वास्तव में संस्कारों के बारे में बताना चाहिए। संस्कार से ही आदमी बनता है। यहाँ तो वेदों ने बार बार क्यों कहा कि तुम मानव बन, क्योंकि आकृति से तो सब मालूम है, पर मानवता अंदर होनी चाहिए, और उसके लिए बिना संस्कार के नहीं होती। तो जो भी शिष्य आ रहे हैं उनको भी इतना खर्च कर रहे हो तो विवाह संस्कार में अच्छा विद्वान बुला के, और उसको ये पता रहना चाहिए कि हम विवाह क्यों कर रहे हैं, तो संस्कारों का ही असर होगा। उस जोड़े के बच्चे होंगे तो बिल्कुल एकदम सही होंगे, क्योंकि उसको जानकारी होगी। तो स्वामी जी, आज आपने
समाज के संस्कारों के बारे में आपने जो अपने विचार व्यक्त किए, मेरा समाज से आग्रह रहेगा कि वह इस प्रकार के जो उपदेश हैं इनको अपने जीवन में उतारे, अपने बच्चों को संस्कारित करें और एक अच्छे और सभ्य समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। स्वामी जी का पुनः आभार।